दूसरे दिन सुबह ही हाजी साहब किसी खास आदमी से मिलने चले गए। 3 घंटों के बाद वापस आए। इमरान और जिब्रान उनके ऊपर वाले कमरे में बैठे रहे। आकर कहने लगे, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। ये फौजी कैनवॉय 2 दिन के बाद सूरज गुरूब होने के बाद गाजियाबाद पहुंचेगा और वहां फौजी चाय वगैरह पीने के लिए रुकेंगे। ये कैनवॉय ना तो दिल्ली शहर में रुकेगा और ना ही शहर के अंदर जाएगा, बल्कि जीटी रोड पर बाहर ही बाहर से आगे मीरठ छावनी की तरफ निकल जाएगा और उससे अगला पड़ाव मीरठ छावनी ही होगा। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये कैनवॉय भारतीय फौज की 15वीं कोर का है। इमरान ने जेब से नोटबुक निकाल कर देखी और बोला, हमें कश्मीर में उस रेजिमेंट का नाम मालूम हो गया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंडिया की 15वीं कोर के ट्रक हैं और उसी की बटालियन उसके साथ बतौर सिक्योरिटी गार्ड जा रही है। जिब्रान बोला, ये बड़ा अहम नुक्ता मालूम हो गया है। ये मालूम करना बहुत जरूरी था क्योंकि कैनवॉय किसी दूसरी रेजिमेंट का भी हो सकता था कि जिस पर गोला बारूद की बजाय खाने पीने का राशन कारगिल जा रहा हो। इमरान ने कहा, हाजी साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपने हमें इंतहाई धमाकाखेज और छोटे से छोटे साइज के टाइम बम मुहैया करने हैं। हाजी साहब ने कहा, कितने टाइम बमों की आपको जरूरत होगी? 15 ट्रक हैं, आप 16 बम अपने पास रख लें, क्या ख्याल है? इमरान ने कहा, अगर तो उन बमों की ताकत बेहद ज्यादा होगी और ये ट्रक के अंदर घुसकर अंदर लदे हुए गोला बारूद को भी हिट कर सकते हैं तो 15 बम ही काफी होंगे। हाजी साहब बोले, भाई मियाँ, ये बम मैंने नहीं बनाए, ये भारत की फौजी आर्सेनल से ही आएंगे और इंतहाई जदीद तरीन और इंतहाई ताकतवर और छोटे साइज के बम होंगे, उसकी तुम फिक्र न करो। जिब्रान ने पूछा, ये हमें कब तक मिल जाएंगे? हाजी साहब ने कहा, आज रात को एक आदमी ये बम लेकर यहाँ आ जाएगा। इमरान ने साथियों के लिबास के बारे में दरियाफ्त किया तो हाजी साहब कहने लगे, अरे भाई, साथियों के लिबास का क्या है? तुम सिर्फ लंगोटी बांधकर और जिस्म पर सिंदूर मलकर साधु बन सकते हो। लेकिन शिव देवता के साधुओं को मैंने दिल्ली में बहुत देखा है, उन्होंने सारे जिस्म पर सिंदूर मला होता है, सिर्फ एक चोला पहनते हैं जो पिंडलियों के ऊपर तक होता है। गले में स्याहमनकों की मालाएं होती हैं, मूछे, दाढ़ी और सर मुंडा हुआ होता है। हाथ में शिव देवता का त्रिशूल होता है और माथे पर सिंदूर ही के त्रिशूल का सुर्ख निशान बनाया हुआ होता है। जहां जाते हैं उलख निरंजन का नारा जरूर लगाते हैं। इसी नारे से उनकी पहचान होती है कि ये शिव जी महाराज के साधु हैं। ये हाथ में एक अशकोल उठाए हुए होते हैं जिसमें लोग अपने आप पैसे, मिठाई वगैरह डाल देते हैं। ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, बड़े जलाली होते हैं और हुक्म देने के अंदाज में बात करते हैं। इमरान बोला, अच्छा किया आपने ये सारी बातें बता दी। यूं समझ लें कि अब हम पूरे शिव देवता के साधु बन जाएंगे। बस आप हमें शिव देवता के साधु के सारे लवाजिमात मुहैया कर दीजिएगा। हाजी साहब ने कहा, उनका इंतजाम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हें गाजियाबाद ले जाकर वो जगह दिखा दूं जहां से ये फौजी कैनवॉय गुजरेगा और जहां उसके रुकने का इम्कान है। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। हाजी साहब ने इमरान और जिब्रान को दिल्ली के रेलवे स्टेशन के टैक्सी अड्डे पर जाकर अपना इंतजार करने को कहा क्योंकि वो अपने होटल से अपनी गाड़ी में उनके साथ निकलना नहीं चाहते थे। इमरान और जिब्रान कुछ देर के बाद अलग अलग होकर होटल से निकलकर दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। वो अलग अलग रिक्शा लेकर स्टेशन पहुंचे और वहां जो टैक्सी स्टैंड था उसके करीब ही एक तरफ होकर हाजी साहब का इंतजार करने लगे। वहां एक चाय वाला अपना हमाम लेकर जमीन पर बैठा हुआ था और लकड़ी की चौकियों पर 3-4 गाहक बैठे चाय पी रहे थे। इमरान और जिब्रान भी वहां चौकियों पर बैठकर चाय पीने लगे ताकि खड़े खड़े किसी की निगाह में ना आ जाएं। उनकी नजरें स्टेशन की जानिब से टैक्सी स्टैंड की तरफ आती हुई सड़क पर लगी हुई थी। आध घंटे के बाद एक टैक्सी वहां आकर रुकी। उसमें हाजी साहब बैठे हुए थे। दोनों कमांडो मुजाहिद उठकर टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी दिल्ली शहर से निकलकर गाजियाबाद की तरफ रवाना हो गई। किसी जमाने में गाजियाबाद छोटा सा स्टेशन हुआ करता था और वहां आबादी भी ज्यादा नहीं थी, मगर जिस तरह दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का इलाका जो पहले दिल्ली शहर से काफी दूर हुआ करता था और वहां तक यक्के में बैठकर जाना पड़ता था, और अब ये इलाका दिल्ली में शामिल ही नहीं हुआ बल्कि दिल्ली का एक मोहल्ला बन गया है, उसी तरह गाजियाबाद भी अब दिल्ली शहर का एक हिस्सा बन चुका है। हाजी साहब ने गाजियाबाद पहुंचकर टैक्सी को एक जगह रुकवाया और इमरान और जिब्रान को साथ लेकर जीटी रोड पर गाजियाबाद स्टेशन के बिल्कुल सामने एक चाय के होटल के पास आकर रुक गए। कहने लगे, मुझे यकीन है कि फौजी कैनवॉय यहाँ आकर कुछ देर के लिए जरूर रुकेगा क्योंकि उससे पहले भी यहाँ से जो फौजी कैनवॉय गुजरता है वो इस जगह कुछ देर के लिए जरूर रुकता है और फौजी इसी जगह चाय वगैरह पीते हैं और कुछ आराम करते हैं। इसके आगे फिर जीटी रोड का खाली खाली इलाका शुरू हो जाता है। कोई भी फौजी कैनवॉय दिल्ली शहर के अंदर से नहीं गुजरता, जीटी रोड पर इसी जगह से गुजरता है और यहाँ कुछ देर रुकने के बाद यहाँ से आगे मीरठ छावनी की जानिब रवाना हो जाता है। मेरी इत्तला के मुताबिक 15वीं कोर का ये फौजी कैनवॉय सूरज गुरूब होने से जरा पहले गाजियाबाद पहुंचेगा
तुम 1 घंटा पहले यहाँ पहुंच जाओगे और स्टेशन के सामने उस तरफ देखो, वो छोटा सा होटल है, उसके ऊपर हिंदी में रामनवमी होटल लिखा है। तुम उसी होटल के बाहर बैठकर चाय वगैरह पियोगे। हिंदू लोग तुम्हारी सेवा करने आ जाएंगे। तुम सबको अपने से दूर रखोगे और सिर्फ होटल के मालिक को इतनी इजाजत दोगे कि वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सेवा वगैरह कर सके। उस सामने वाले होटल को देख रहे हो ना? इमरान और जिब्रान उसी होटल की तरफ देख रहे थे। इमरान ने कहा, जी हाँ, हम देख रहे हैं। हाजी साहब बोले, बस अब यहाँ से निकल चलो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ के लोग तुम्हें देखें। हाजी साहब दोनों को साथ लेकर ऊपर से होकर अपनी टैक्सी में आकर बैठ गए और टैक्सी वाले को दिल्ली स्टेशन की तरफ चलने को कहा। टैक्सी दिल्ली स्टेशन की तरफ वापस रवाना हो गई। दिल्ली स्टेशन के सामने टैक्सी स्टैंड पर हाजी साहब ने इमरान और जिब्रान को उतार दिया और खुद अपने होटल की तरफ चले गए। उनके जाने के 10 मिनट के बाद इमरान और जिब्रान भी अलग अलग रिक्शा लेकर हाजी साहब के होटल में आ गए। शाम के वक्त हाजी साहब ऊपर होटल के कमरे में आए और इमरान से कहा, अब तुम्हें शहर से बाहर मेरे प्लॉट वाली जगह जाना होगा। फौजी कन्वॉय 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन सूरज गुरूब होने से पहले गाजियाबाद पहुंचेगा। इसकी तस्दीक मैं एक बार फिर कर लूंगा। तुम्हारे पास कल का और परसों का दिन है। इस दौरान तुम्हें सारी तैयारी करना होगी। अपनी जमीन वाली जगह पर ही मैं एक हज्जाम को लाऊंगा जो तुम्हारे सर और दाढ़ी मूछों को मूंड देगा। इसी कमरे में तुम शिवजी देवता के साधुओं वाले हुलिये बनाओगे और वहीं मैं तुम्हें टाइम बम भी ला कर दे दूंगा। ये 2 दिन तुम्हारा मेरे होटल में ठहरना ठीक नहीं। तुम जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद अपने खाली प्लॉट वाले कमरे में छोड़ाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। रात का खाना जल्दी खा लिया और जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, वो हाजी साहब की गाड़ी में सवार होकर शहर के बाहर उनका जो खाली प्लॉट था और जहां उन्होंने 2 छोटे छोटे आरजी कमरे बनवाकर अपना एक बूढ़ा मुलाजिम चौकीदारी के लिए रखा हुआ था, पहुंच गए। हाजी साहब उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। रात को देर तक कमांडो इमरान और जिब्रान अपने नए कमांडो मिशन के बारे में गौर व फिक्र करते रहे। इमरान कहने लगा, जिब्रान, तुम्हें साधुओं का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। मैं इससे पहले 2-3 बार जोगी का हुलिया बनाकर फरार हो चुका हूँ। मुझे उसका कुछ तजुर्बा है, इसलिए तुम मेरे चेले यानी मुरीद होगे और ज्यादा बात नहीं करोगे। सिर्फ जब मैं उलख निरंजन का नारा लगाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ नारा लगाओगे। जिब्रान ने कहा, वो तो ठीक है, तुम मुझे जो हिदायत दोगे मैं उस पर अमल करूंगा, लेकिन हम गोला बारूद वाले फौजी ट्रक में बम कैसे लगाएंगे? इसके लिए सिक्योरिटी फोर्स की तवज्जो किसी और तरफ करवानी होगी। क्या हम ऐसा कर सकेंगे? इमरान बोला, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे जहन में पूरा मंसूबा आ चुका है कि मुझे क्या करना होगा और ट्रक की सिक्योरिटी फोर्स के फौजियों को धोखा देकर किस तरह ट्रकों पर बम लगाने होंगे। इस वक्त मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम उसी तरह करते जाओगे और हम बम ट्रकों के नीचे नहीं लगा सकेंगे। हमें सिर्फ इतना ही मौका मिलेगा कि हम कोई बम ट्रकों की पिछली साइड में टायरों के ऊपर बम्पर के अंदर चिपका दें, या ट्रक के अकब में किसी जगह कोई खाली जगह नजर आए तो वहां चुपके से बम अंदर करके डाल दें। लेकिन ये काम हमें बड़ी सफाई, एहतियात, राजदारी और जितनी जल्दी कर सकें करना होगा। हो सकता है आधे बम ट्रकों पर तुम्हें चिपकाने पड़े और आधे बम मैं लगाऊं। ये वहां मौके के मुताबिक हम फैसला करेंगे। जो बात करनी होगी वो मैं करूंगा। तुम सिर्फ जब मैं उलख निरंजन का नारा लगाऊं तो मेरे पीछे वही नारा लगाकर खामोश हो जाओगे। इन हिदायत को अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो। वो मौका ऐसा होगा कि गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं होगी। अगर हमसे जरा सी भी भूल चूक हो गई तो फिर ये होगा कि एक तो हमारा ऑपरेशन फेल हो जाएगा और दूसरे हो सकता है हमें उसी वक्त फौजी गोलियों से भून डालें। समझ रहे हो ना? जिब्रान ने जवाब दिया, बिल्कुल समझ रहा हूँ। देर तक दोनों कमांडो मुजाहिद अपने आइंदा मिशन के बारे में बातें करते रहे। उसके बाद वो सो गए। अगले रोज शाम से जरा पहले हाजी साहब एक बूढ़े मुसलमान हज्जाम को लेकर आ गए। हज्जाम ने इमरान और जिब्रान के सर और छोटी छोटी दाढ़ी मूछें साफ कर दी। हाजी साहब ने हज्जाम को वापस भेज दिया। जब वो चला गया तो कहने लगे, तुम्हारा मिशन परसों शुरू होगा। इंशाल्लाह कल इस वक्त तक तुम्हारे पास तुम्हारा मतलूबा असलहा पहुंच जाएगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। जोगियाना लिबास, काले मनकों वाली मालाएं, त्रिशूल और सिंदूर भी कल शाम को ही मैं साथ लेता आऊंगा। मेरा ख्याल है तुम्हें पिस्तौल या कमांडो चाकू साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान ने कहा, हमारा मिशन ऐसा है कि पिस्तौल या कमांडो चाकू साथ ले जाना खुद हमारे लिए खतरनाक होगा। हाजी साहब ने कहा, और हाँ, जरूरी बात यह है कि मैंने तस्दीक कर ली है। फौजी कन्वॉय परसों दोपहर के बाद ही किसी वक्त गाजियाबाद से गुजरेगा। अब ये दुआ करो कि गाजियाबाद कुछ देर के लिए रुक जाए। कन्वॉय को उसूली तौर पर गाजियाबाद में रुकना चाहिए, क्योंकि मुरादाबाद से चलने के बाद गाजियाबाद ही ऐसा पड़ाव है जहां फौजी कुछ खा पी कर ताज़ादम हो सकते हैं। जिब्रान ने कहा, और फर्ज कर लिया कि गाजियाबाद में कन्वॉय नहीं रुकता तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? हाजी साहब बोले, दिल्ली से आगे फिर मेरठ छावनी ही ऐसी जगह है जहां कन्वॉय जरूर कुछ देर के लिए रुकेगा।
तुम लोगों को फिर यहाँ से मेरठ छावनी जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कैनवॉय गाजियाबाद रुके बगैर आगे निकल जाए। गाजियाबाद एक तरह से दिल्ली ही है और यहाँ पीछे से आने वाला फौजी कैनवॉय 10-15 मिनट के लिए ही सही लेकिन जरूर रुकता है। हाजी साहब के जाने के बाद उन्होंने आईने में दोबारा अपनी शक्लें देखी। मुंडे हुए सर के साथ हम बिल्कुल ही बदल गए थे। जिब्रान बोला, ये एक तरह से अच्छा ही हुआ है। अगर गाजियाबाद में कल किसी ने हमें देखा भी होगा तो वो इस हुलिया में हमें बिल्कुल नहीं पहचान सकेगा। हाजी साहब अगले रोज हमारे लिए 16 इंतहाई ताकतवर टाइम बम और साधु के लिबास के साथ जरूरी लवाजिमात लेकर आ गए। हमने टाइम बमों को खास तौर पर चेक किया। ये पुराने जमाने की कैप यानी टोपी के साइज के थे और बकौल हाजी साहब उनमें इतनी ताकत थी कि अगर वो किसी 6 मंजिला बिल्डिंग के बाहर फटे तो बिल्डिंग का सामने वाला हिस्सा पूरे का पूरा उड़ सकता है। हर बम के ऊपर एक सुर्ख छोटा बटन था और एक बहुत ही छोटे से डायल के ऊपर 1 से लेकर 12 तक के हिंसे लिखे हुए थे। हाजी साहब कहने लगे, ये इस बम का क्लॉक है। इसको जितना टाइम दिया हुआ होगा उसके खत्म होते ही बम धमाके से फट जाता है। 8 बम जिब्रान ने और 8 बम इमरान ने अपने अपने लिबास के अंदर संभाल कर रख लिए। उनके हाथ में कशकोल नहीं थे, सिर्फ त्रिशूल थे, क्योंकि शिव देवता तबाही का देवता है और हिंदुओं के अकीदे के एतबार से शिव के साधु बड़े जलाली और गुस्सीले होते हैं और हिंदू लोग उनकी बद्दुआ से अपने आप को हर मुमकिन तरीके से बचाते हैं और इन साधुओं की कोई बात नहीं डालते। उन्हें जो प्रोग्राम दिया गया था उसके हिसाब से भारत के 15वीं कोर का फौजी कैनवॉय बफोर्स गन्नों और मार्टर गन्नों की बड़ी खेप लेकर गाजियाबाद मुंह अंधेरे पहुंचने वाला था। चुनाचे दोनों कमांडो दोस्त रात के 3 बजे ही एक टैक्सी लेकर गाजियाबाद की तरफ चल पड़े। वो गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से थोड़ा पीछे ही टैक्सी से उतरे। वहाँ एक छोटा सा विष्णु मंदिर था। जिब्रान और इमरान शिवजी के साधुओं के भेष में थे। उन्होंने मंदिर में जाकर माथा टेका। लोग उनकी खिदमत में मिठाई वगैरह पेश करने लगे। इमरान ने जोर से नारा लगाया, उलख निरंजन। जिब्रान ने भी उसके पीछे नारा लगाया, उलख निरंजन, और खामोश हो गया। मंदिर के बाहर गेंदे के फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। अपनी स्कीम के मुताबिक इमरान को उन फूलों की जरूरत थी। उसने हाथ बढ़ाकर फूल बेचने वाले से पूछे बगैर गेंदे के 2 हार उठा लिए। दुकानदार हाथ बांध कर खड़ा हो गया, महाराज सारे ले लीजिए। इमरान ने गुस्से में आकर कहा, हम भिखारी नहीं हैं मूर्ख, जितने हार चाहिए हमने ले लिए हैं, उलख निरंजन। जिब्रान ने इमरान के पीछे नारा लगाया। इमरान जिब्रान को लेकर गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन की तरफ चला। अभी सुबह की सफेदी नहीं हुई थी, रात का हल्का हल्का अंधेरा बाकी था। इमरान ने जिब्रान से कहा, वो सामने राम नामी होटल है, होटल खुला है। ये लोग सारी रात होटल खुला रखते हैं। स्टेशन पर मुसाफिर आते जाते रहते हैं। राम नामी होटल के अंदर 2-3 ग्राहक बैठे चाय पी रहे थे। होटल का मालिक गद्दी पर बैठा चाय पी रहा था। इमरान और जिब्रान राम नामी होटल के सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों ने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाकर जोर से बारी बारी नारा लगाया और होटल के आगे सड़क के किनारे जो कुर्सियां पड़ी थीं उन पर बैठ गए। होटल का मालिक जल्दी से उनकी खिदमत में चाय की 2 प्यालियां लेकर हाजिर हो गया। महाराज, मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि आप मेरे होटल में पधारे हैं। इमरान ने आवाज में जलाल पैदा करते हुए पूछा, क्या तुम ही होटल के मालिक हो? उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपका सेवक ही होटल का मालिक हूँ। मेरा नाम गोपी प्रसाद है। इमरान ने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, गोपी प्रसाद, तुमसे शिव जी महाराज बहुत खुश हैं। वो तुम्हें एक चांद सा बेटा अता करेंगे। इत्तेफाक की बात है कि होटल के मालिक की 6 बेटियां थीं, लड़का एक भी नहीं था। वो तो इमरान के पांव पर गिर पड़ा। इमरान ने पांव फौरन पीछे कर लिए और गुस्सीली आवाज में बोला, संसार की माया में फंसे हुए हो, मुझे हाथ न लगाना। जाओ, तुम्हें कह दिया है तुम्हारे यहाँ शिव भगवान एक लड़का पैदा करेंगे, उसका नाम शिवादास रखना। मालिक बोला, जो हुक्म महाराज। इमरान ने अलख निरंजन का नारा लगाया। जिब्रान ने उसके पीछे यही नारा लगाया और खामोश हो गया। इमरान ने होटल के मालिक से कहा, हमें चाय पिलाओ और साथ पूरियां भी खिलाओ। इमरान और जिब्रान होटल के बाहर लोहे की कुर्सियों पर बैठ गए। गाजियाबाद के स्टेशन पर कोई गाड़ी आकर रुकी। उसके मुसाफिर बाहर निकले तो कुछ मुसाफिर शिवजी भगवान के साधुओं को देखकर चरण छूने को आगे बढ़े तो इमरान ने होटल के मालिक से कहा, इन मलिच लोगों को यहाँ से भगा दो, नहीं तो हम इनके साथ तुम्हें भी शराब देंगे। होटल का मालिक तो फौरन गद्दी से उछलकर नीचे उतरा और जो 3-4 हिंदू लोग इमरान और जिब्रान की तरफ आ रहे थे उनके आगे हाथ जोड़कर बोला, महाराज, शिवजी के साधु महाराज तुम्हें श्राप न दे दें, वो किसी को करीब आने की इजाजत नहीं देते, यहाँ से चले जाइए। इमरान ने कुर्सी पर बैठे बैठे गरज कर कहा, भाग जाओ वासना के पुजारियों, भाग जाओ, नहीं तो हम तुम सबको भस्म कर देंगे। डर के मारे सारे लोग इधर उधर हो गए। होटल का मालिक इमरान और जिब्रान के आगे पूरी कचोरी और चाय रख कर फौरन पीछे हटा और गद्दी पर जाकर बैठ गया। इमरान ने जिब्रान से कहा,
दुआ करो कन्वॉय यहाँ रुक जाए। जिब्रान ने कहा, यहाँ 2-3 होटल खुले हुए हैं, फौजी यहाँ चाय वगैरह पीने के लिए जरूर रुकेंगे। आसमान पर सुबह का पहला उजाला नमूदार होना शुरू हो गया था। इमरान ने जिब्रान से कहा, जब मैं तुम्हें गेंदे का हार देकर कहूँ कि जाओ तुम भी शिवजी महाराज की गाड़ियों पर सौभाग्य के फूल रखाओ, तो तुम फौरन गेंदे का हार लेकर उसका एक एक फूल फौजी ट्रकों पर रखने लगोगे। इसी दौरान तुमने बड़ी होशियारी से काम लेकर फौजी ट्रक के नीचे या पीछे या बम्परों के नीचे फूल के साथ ही बम चिस्पा कर देने हैं और उसका बटन भी दबा देना है। मुझे यकीन है कि तुम ये काम बड़ी होशियारी से कर लोगे। जिब्रान बोला, इंशाल्लाह। सुबह कासिब की थोड़ी थोड़ी सफेदी फैलने लगी थी। उस हल्की रोशनी में मुराद से जो सड़क गाजियाबाद और दिल्ली की तरफ आती थी वो दूर तक साफ नजर आने लगी। ये सड़क दूर तक खाली थी। इमरान और जिब्रान खामोशी से पूरी कचौरी का नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करके इमरान और जिब्रान ने बुलंद आवाज में बारी बारी ओलख निरंजन का नारा लगाया और बेचैन नजरों से दूर तक खाली नजर आने वाली सड़कों को तकने लगे। फौजी कन्वॉय का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था, लेकिन दूसरे लम्हे अचानक से एक बहुत बड़ा फौजी ट्रक आता दिखाई दिया। इमरान ने आहिस्ता से कहा, जिब्रान होशियार हो जाओ, फौजी कन्वॉय आ रहा है। वो एक फौजी ट्रक नहीं था, उसके पीछे 12-13 फौजी ट्रक और भी थे। वो पूरा फौजी कन्वॉय था जिसके ट्रकों में तोपों और मार्टर गन्नों के गोले लदे हुए थे। हर ट्रक के ऊपर तरपाल डाल दी गई थी और दरख्तों की झाड़ियां डालकर ट्रक को कैमोफ्लेज कर दिया गया था। इमरान और जिब्रान बेताबी से फौजी कन्वॉय के वहां रुकने का इंतजार कर रहे थे। कन्वॉय का अगला ट्रक स्टेशन के करीब आकर सड़क से उतरकर एक तरफ रुक गया। इमरान ने आहिस्ता से कहा, खुदा का शुक्र है कन्वॉय यहाँ रुकेगा। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।